Chapter 3. The name of chapter Heat. I will discuss the topic of heat today. Dear students, आप लोग हीट के बारे में पहले भी जाने और समझे होंगे। हीट का हिंदी होता है ऊष्मा, जैसा कि आप यहाँ लिखे हुए को देख रहे हैं। हीट का हिंदी होता है ऊष्मा। अब ये समझना है कि ये जो ऊष्मा है ये किसे कहते हैं। ऊष्मा की परिभाषा जानना है कि ऊष्मा जो है वो किसे कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ हीट, तो आप एक सटीक आंसर और जवाब दीजिएगा, और वह आंसर क्या होगा? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। विच causes the sensation of hotness and coldness. हॉटनेस का मतलब गर्मपन यानी गर्माहट, और कोल्डनेस का मतलब ठंडापन, यानी एक ऐसा फीलिंग, एक ऐसा एहसास जिससे आपको ये महसूस होता है कि गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है। हमारी बॉडी गर्म महसूस कर रही है, हमारी बॉडी ठंडे को महसूस कर रही है। तो ये जो फीलिंग आपके अंदर पैदा करवा रहा है, इस फीलिंग को पैदा करने का जो कारण है, इसके पीछे जो राज है वो क्या है? हीट है। यानी हीट के प्रेजेंटिंग के वजह से ही आपको ये महसूस हो रहा है कि गर्म और ठंडा लग रहा है। ठीक है, तो हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। ये एनर्जी का फॉर्म क्या काम करता है? हमारे अंदर ये एहसास पैदा करता है और ये हमें महसूस करवाता है कि अभी आपकी बॉडी गर्म है और अभी आपकी बॉडी ठंडी है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि ये टेम्परेचर जो है ये हीट से कैसे कनेक्टेड है। टेम्परेचर जो है वो हीट से कैसे कनेक्टेड है। तो हीट के डिफिनेशन आप बोलिएगा, हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। ये हीट का डिफिनेशन हो गया। इसके साथ साथ आपको जानना है द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज़ जूल। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये हीट को मेजरमेंट करने का जो डिवाइस है, जो यंत्र है, जो मशीन है, उसको हम लोग बोलते हैं कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर इज़ ए डिवाइस यूज्ड टू मेज़र द हीट फ्लो। ये कैलोरीमीटर किस चीज़ को मेजर करता है? हीट फ्लो को मेजरमेंट करता है। हीट फ्लो मतलब हीट के अमाउंट को ये मेजरमेंट करता है कि हीट का अमाउंट कितना है। तो हीट का अमाउंट अगर आपको मेजरमेंट करना है कि हीट कितना है, तो कौन सा हम लोग यूज़ करेंगे? कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर क्या है? कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जिससे आप हीट को क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। तो इसको याद रखना है। यानी हीट से रिलेटेड जो है आपको कुछ टर्म्स हैं जो आपको मेमोराइज करनी है। सबसे पहले हीट का डिफिनेशन, और दूसरा में आपको हीट की मेजरमेंट करने वाली डिवाइस जिसका नाम क्या है? कैलोरीमीटर। तो कैलोरीमीटर जो दिया हुआ है वो क्या है? एक डिवाइस है जिस डिवाइस से हम लोग हीट की मेजरमेंटिंग करते हैं। और ऐसा यूनिट ऑफ हीट क्या होगा? तो ऐसा यूनिट ऑफ हीट हो जाएगा जूल। जूल जो है वो एक साइंटिस्ट का नाम था, उसी के रिस्पेक्ट में इसका ऐसा यूनिट पड़ गया जूल। तो हीट के साथ साथ हम लोग देखेंगे आप टेम्परेचर को भी।
और टेम्परेचर जिससे नापी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोमीटर। टेम्परेचर जिससे नापी जाती है उसको बोलते हैं हम लोग थर्मोमीटर। टेम्परेचर इज मेजर्ड विथ अ थर्मोमीटर। टेम्परेचर जो है वो थर्मामीटर से मेजरमेंट की जाती है। अब इस थर्मामीटर से रिलेटेड कुछ टर्म है जो हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ पढ़ेंगे कि थर्मामीटर क्या है। अब आइए इसमें हम लोग देखेंगे थर्मामीटर से जो टेम्परेचर नापी जाती है वो टेम्परेचर स्केल कौन कौन सा है, मतलब टेम्परेचर किस किस यूनिट में नापी जाती है। तो टेम्परेचर 3 यूनिट में नापी जाती है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी मिलेगा आपको, फ़ारेनहाइट, ये हो गया फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट के साथ साथ डिग्री सेल्सियस और केल्विन, 3 चीज़ हुआ। ये हो गया फ़ारेनहाइट, और फ़ारेनहाइट के साथ साथ केल्विन भी देखिए लिखा हुआ है, और केल्विन के साथ साथ यहाँ पर देखिए ये सेल्सियस भी लिखा हुआ है। फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, 3 चीज़ याद रखिएगा। तो ये 3 चीज़ से हम लोग मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर इस जगह पर फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर लिखा हुआ है केल्विन। और ये जो स्केल है, ये स्केल, ये हो गया फ़ारेनहाइट का। ये स्केल जो दिया हुआ है ये है डिग्री सेल्सियस का, और ये स्केल जो दिया हुआ है वो है केल्विन का। अब इस तीनों स्केल में हम लोग समझेंगे। तो इस तीनों स्केल में जो मेजरमेंटिंग किया हुआ है इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपको कुछ पॉइंट्स नज़र आएंगे। जैसे पहला पॉइंट्स अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें ये दिखाई पड़ रहा है कि 373 केल्विन, यहाँ देखो लिखा हुआ है। इसी तरीके से ठीक इसके सामने यहाँ लिखा हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, और ठीक इसके सामने यहाँ लिखा हुआ है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, यानी अगर आपसे पूछेगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलने लगता है, तो आपका आंसर होगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौलने लगता है। अगर पूछेगा कि कितना फ़ारेनहाइट पर पानी खौलने लगता है, तो आपका आंसर होगा कि पानी जो है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी जो है वो खौलने लगता है। और सेल्सियस में कितना बताएं, 100 डिग्री सेल्सियस। और कितना केल्विन पर पानी खौलने लगेगा, उबलने लगेगा, तो 373 केल्विन पर पानी खौलने लगेगा। मतलब ये हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या हो गया, 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो गया 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप डिग्री सेल्सियस में बोलिएगा तो 100 बोलना होगा, फ़ारेनहाइट में बोलिएगा तो 212 बोलना पड़ेगा, केल्विन में बोलना होगा तो 373 बोलना पड़ेगा। तो इसको याद रखना है। इसी तरह से इस तीनों के बीच पूछेगा आपको रिलेशन, मतलब रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, ये तीनों के बीच क्या रिलेशन है। तो तीनों का जो रिलेशन होगा वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और यही रिलेशन आपको बताना है। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये है रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, डिग्री सेल्सियस बाय 100 ये हो गया, इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बाई 180 इक्वल टू के माइनस यानी केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आपका फॉर्मूला है जिसको आप याद रखना है,
और ये अगर क्वेश्चन पूछेगा कि रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन, तो आपको यही वाला जो है रिलेशन बताना होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो ये जो अभी बताएं कि डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन क्या है, ये सभी चीज़ें जो है वो कहलाई टेम्परेचर स्केल। क्या कहलाई? टेम्परेचर स्केल। अब देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ थर्मामीटर। टाइप ऑफ थर्मामीटर में फर्स्ट आता है क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर, टाइप ऑफ थर्मामीटर, टाइप ऑफ थर्मोमीटर। और ये थर्मोमीटर का टाइप कितना तरह का हो गया? 2 तरह का। फर्स्ट में क्या आया? फर्स्ट में आया क्लिनिकल थर्मामीटर, और सेकेंड में क्या आएगा? सेकेंड में आएगा लेबोरेटरी थर्मामीटर। ऐसे अभी लेटेस्ट चल रहा है डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है, तो क्लिनिकल थर्मामीटर को ही डिजिटल थर्मामीटर में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। इसके पीछे क्या राज है, ये मैं अभी थोड़ा देर के बाद मैं बताऊंगा। फिलहाल समझना है कि थर्मामीटर जो है मेनली 2 तरह के होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मामीटर और एक लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर के बारे में। तो क्लिनिकल थर्मामीटर में ये जानना ज़रूरी है कि ये क्लिनिकल थर्मामीटर का उपयोग हम लोग किन क्षेत्रों में करते हैं। तो क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ यूज टू मेज़र आवर बॉडी टेम्परेचर। किस में यूज़ करते हैं हम लोग? बॉडी टेम्परेचर में करते हैं। आपको बुखार हुआ है कि नहीं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, इसकी मेजरमेंटिंग करने के लिए हम लोग बॉडी टेम्परेचर को मेजरमेंटिंग करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। और इस क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज कितना होता है? रेंज मतलब कि क्लिनिकल थर्मामीटर से हम अगर बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट करते हैं तो इसकी मेजरमेंटिंग रेंज क्या होगी। तो कभी कभी ये पूछा जाता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर जो है उसका स्केल का रेंजिंग क्या है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ, द स्केल ऑफ टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस एंड फ्रॉम 94 फ़ारेनहाइट टू 108 फ़ारेनहाइट। ये क्या कहलाया? रेंज कहलाया। तो ये रेंज याद रखिएगा। और ये रेंज आप इस पिक्चर में भी जाके देख सकते हैं। जो पिक्चर नीचे देखिए लिखा हुआ, ये पिक्चर जो है ना, ये पिक्चर जो बना हुआ है, इस पिक्चर में भी आप बुक में भी जाके देख सकते हैं। इसमें देखिए स्टार्टिंग हुआ है 35 से यहाँ पर, और एंडिंग हुआ है 42 डिग्री सेल्सियस पर। स्टार्टिंग हुआ है 35 से और एंडिंग हुआ है 42 डिग्री सेल्सियस पर। यानी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 40 हम लोग हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा बॉडी का टेम्परेचर है। और अगर ये 37 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, जैसे 40 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 39 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 41 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो समझिए कि आपकी तबीयत क्या हो गई? ख़राब हो गई। अगर आपकी टेम्परेचर बॉडी का 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो आपको क्या हो गया? फीवर हो गया, तबीयत ख़राब हो गया है। उसी तरीक़ा से 41 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर आपकी बॉडी का हो गया, इसका मतलब आपको क्या है? फीवर हो गया है। तो ये टेम्परेचर हम लोग कहाँ मेजरमेंट करेंगे? क्लिनिकल थर्मामीटर से। तो किसी भी बॉडी का कितना भी फीवर उसको तेज़ क्यों ना हुआ हो, उसका रेंज हमेशा 42 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है। और आप सुने भी होंगे कि आपका बुखार जो है टेम्परेचर जब डॉक्टर नापता बोलता है 100 डिग्री बुखार है, 101 डिग्री बुखार है,
105 डिग्री बुखार है, ऐसे बोलता होगा डॉक्टर साहब। तो वो डिग्री सेल्सियस नहीं बताता है, वो फ़ारेनहाइट में बताता है आपको। वो किस में बताता है? फ़ारेनहाइट में आपको बताता है। लेकिन चूंकि फ़ारेनहाइट लोग नहीं समझ पाते हैं, इस वजह से वो डिग्री सेल्सियस में ही लोग उसे मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में वो क्या बताता है? जैसे आपको बुखार है, बोलता है कि अरे इसका 100 डिग्री बुखार है, तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार है आपका। कोई बोलता है कि आपका बुखार तो 104 डिग्री है, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका बुखार है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि लास्ट जो है वो स्टार्टिंग होता है 94 फ़ारेनहाइट से और एंडिंग होता है 108 फ़ारेनहाइट पर। ठीक है, तो 108 से ज़्यादा आपका बॉडी टेम्परेचर एक्सेप्टेबल नहीं होगा, यानी आपका बॉडी टेम्परेचर कभी भी 108 से ज़्यादा पार होगा ही नहीं। आपका बॉडी 104 105 में ही जो है वो आग के जैसा तपने लगेगा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर आपका बॉडी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा। इसलिए इसका थर्मामीटर का रेंज कितना दिया गया है? 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इस रेंज को आपको मेमोराइज रखना है, इस रेंज को आपको याद रखना है, और ये फिगर में भी आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इस फिगर में जो है वो दिया हुआ है इस थर्मामीटर के बारे में। देयर इज ए नैरो कंस्ट्रिक्शन और किंक इन द कैपिलरी ट्यूब जस्ट अबव द बल्ब, जस्ट अबव द बल्ब। ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला जो हिस्सा आपको ब्लैक जैसा दिख रहा है ना, ये वाला, इसी को हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर बल्ब। क्या बोल रहे हैं इसको? बल्ब। और इस बल्ब के ऊपर ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पर, इस जगह पर थोड़ा सा ब्लैक जैसा यहाँ जो दिख रहा है, ये हिस्सा आपका कहलाएगा किंक। ये क्या कहलाएगा? किंक। और यहीं से आपका पारा जो है वो ऊपर चढ़ता है, यानी मरकरी जो है ऊपर चढ़ता है टेम्परेचर मेजरमेंटिंग के दौरान। वही यहाँ आगे लिखा हुआ है, व्हेन द मरकरी एक्सपेंड, एक्सपेंड का मतलब फैलना। जब यहाँ से जहाँ किंक है, इस किंक से जब ये मरकरी धीरे 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 ऊपर चढ़ने लगती है, तो मरकरी क्या कर रही है? इस थर्मामीटर में फैल रही है। इट पुशेस थ्रू द कंस्ट्रिक्शन, ये कंस्ट्रिक्शन को क्या करता है? पुश करती है, मतलब इसका रीडिंग को क्या करती है? धकेलती है ऊपर की तरफ। बट लेकिन व्हेन इट इज टेकन आउट ऑफ द पेशेंट माउथ, जैसे ही पेशेंट के मुंह से इसको आप बाहर निकालते हैं, मरकरी डज नॉट गो बैक, तो मरकरी जो है वो धड़ाक से नीचे नहीं गिर जाता है। मरकरी जो है, जो ऊपर चढ़ रहा था यहाँ मरकरी ऐसे करके, जब पेशेंट के मुंह से इसको निकालेंगे हम, तो ये मरकरी तुरंत नीचे नहीं गिर जाएगा, ये जहाँ पर था वहीं पर ये मरकरी रुक जाएगा। तो हम लोग फिर इसको निकाल के देखेंगे कि मरकरी कहाँ आके रुका है। अगर मरकरी मान लो 38 पे आके रुक गया है, तो इसका बॉडी टेम्परेचर कितना लिखा जाएगा? 38 डिग्री सेल्सियस लिखा जाएगा। तो 37 से ज़्यादा हुआ। तो 37-38 के बीच में अगर है तो ठीक है, नॉर्मल है। अब एग्जैक्ट लगभग 37 तो नहीं आता है, कभी 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 काम के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान भी बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? डिफ़र कर जाता है, तो वो नॉर्मल ही माना जाता है। ठीक है, तो 37-38 के रेंज में अगर बॉडी टेम्परेचर आ रहा है तो वो नॉर्मल, ठीक है, स्वस्थ है, हेल्दी पर्सन है। तो ये क्या बोला कि इसमें जो मरकरी रहता है वो टेम्परेचर मेजरमेंटिंग जब किया जाता है तो पेशेंट के मुंह में या उसके कांख में लगाते हैं, तो ये मरकरी ऊपर चढ़ने लगती है, और जब उसको निकालते हैं पेशेंट के मुंह से या आर्म पीट से, आर्म पीट का मतलब कांख से, तो ये मरकरी धड़ाम से नीचे नहीं गिर जाती, ये मरकरी वहीं रुकी रहती है जहाँ पर उसकी लास्ट टेम्परेचर रीडिंग हुई, और उससे हम लोग आराम से देख सकते हैं कि इसकी बॉडी टेम्परेचर कितनी है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट पेज में हम लोग पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मामीटर
और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्या डिफरेंस है। अब देखिए, अभी तुरंत ही आपको बताए थे हम क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज कितना होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होता है 94 डिग्री सेल्सियस से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। तो 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका रेंज है। लेकिन अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की तरफ जाते हैं तो इसका रेंज क्या बताता है डिग्री सेल्सियस में, तो इसका रेंज बताता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। यानी अगर डिग्री सेल्सियस में अगर देखें हम लोग तो ये 35 से 42 तक गया, 35 से 42, और इसमें अगर आते हैं तो ये आ गया -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका रेंज और इसका रेंज में डिफरेंस है। ठीक है, इसी तरीक़ा से नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, तो नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो मरकरी को लेके है। मरकरी लेवल डज नॉट फॉल ऑन इट्स ऑन, मतलब इसमें हम बोले थे ना कि अगर आप पेशेंट के मुंह में कोई थर्मामीटर को लगाते हैं तो पेशेंट जैसे ही इसको अपने साथ अटैच करता है आर्मपिट में यानी कांख में लगाता है थर्मामीटर को, तो इसमें जो है हीट के वजह से मरकरी लेवल ऊपर चढ़ने लगता है। जब मरकरी लेवल ऊपर चढ़ने लगता है तो फिर पेशेंट के मुंह से जब निकालते हैं हम तो मरकरी लेवल जो है वहीं पर रहता है, वो नीचे धड़ाम से गिरता नहीं है, वहीं पर रुक जाता है। वही ये बता रहा है डज नॉट फॉल ऑन। डज नॉट फॉल ऑन का मतलब कि वो मरकरी गिरता नहीं है, वहाँ पर रीडिंग वो तब तक दिखाते रहता है। जब इसे आप थर्मामीटर से झाड़िएगा ना तब मरकरी क्या होगा, नीचे गिरेगा, नहीं तो भी वहीं रुका रहेगा। इसमें क्या बोल रहा है लेबोरेटरी थर्मामीटर में, मरकरी लेवल फॉल ऑन इट्स ऑन एज नो किंग इज प्रेजेंट। मरकरी लेवल इसमें तुरंत गिर जाता है। यानी आप जिस वक्त टेम्परेचर देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का, मान लो यहाँ पर कोई पानी है या कोई सामान रखा हुआ है वो गर्म हो रहा है, इसमें हम लेबोरेटरी थर्मामीटर लगा दिए, तो जिस वक्त ये इसके साथ अटैच है उस वक्त इसका टेम्परेचर बता रहा होगा, मरकरी लेवल इसे चढ़ रहा होगा। तो जब तक ये इसके अंदर है, इस बर्तन के अंदर है, तब तक ये मरकरी लेवल यहाँ पर रहेगा। लेकिन जैसे ही इसको बाहर निकालिएगा तो ये मरकरी लेवल तुरंत नीचे गिर जाएगा। तो आपको उसी वक्त देखना पड़ेगा जिस वक्त ये टेम्परेचर नाप रहा है, मरकरी लेवल ऊपर चढ़ रहा है, उसी वक्त देखना पड़ेगा कि कितना नंबर पर वो मरकरी है। क्योंकि जैसे ही थर्मामीटर को बाहर निकालिएगा तो मरकरी लेवल कहाँ गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा। लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में ऐसी बात नहीं है, मरकरी लेवल जहाँ पर आके रुकी थी वहीं रुकी रहेगी, चाहे उसको आप आँख से या मुंह से बाहर निकालने पेशेंट से हटा भी देंगे ना तो भी मरकरी लेवल गिरेगी नहीं, इसमें मरकरी लेवल क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। इसलिए आपको जिस वक्त वो नाप रहा है मरकरी लेवल ऊपर चढ़ रहा है उसी वक्त उसका रीडिंग आपको समझ लेनी होगी, देख लेनी होगी। बाहर निकाल के आप जैसे सोचिए कि देखेंगे तो वो मरकरी लेवल गिर जाएगी, आप रीडिंग नहीं ले पाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है यहाँ पर टेम्परेचर कैन बी रीड आफ्टर रिमूविंग द थर्मामीटर। थर्मामीटर को बाहर निकाल के भी हम टेम्परेचर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, नाप सकते हैं। लेकिन इसमें क्या बोला, टेम्परेचर इज रीड वाइल कीपिंग द थर्मामीटर इन द सोर्स सच एज लिक्विड और एनीथिंग्स। वही चीज़ बताया गया है कि इसमें जो है थर्मामीटर आप बाहर निकाल के नहीं देख सकते हैं, जिस सामान के साथ इसको टच करके रखे हैं जब तक वो टच है उस सामान में तभी तक आप इसमें रीडिंग को देख सकते हैं। उस सामान से जैसे ही टच को हटाइएगा, कॉन्टेक्ट से हटाइएगा तो थर्मामीटर का मरकरी नीचे गिर जाएगा और आप रीडिंग नहीं ले सकते हैं। तो इस तरह से कुछ डिफरेंस है जो आपको समझनी है दोनों के बीच में।
उसी तरह से नीचे समझाया जा रहा है, टू लोअर द मर्करी लेवल जर्क्स आर गिवेन। जर्क कब लगाई जाती है? जब कोई सामान गिरने नहीं दिया जाए, उसको क्या लगाते हैं हम लोग? जर्क लगा देते हैं। तो इसमें जर्क लगा रहता है जिससे मर्करी लेवल नीचे नहीं गिरती है। और यहाँ लिखा नो नीड टू गिव जर्क, इसमें जर्क की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक नीचे गिर जाती है। इसी तरीक़े से यहाँ पर है, क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ करते हैं बॉडी टेम्परेचर को नापने में, और लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज़ करते हैं हम लोग किसी बड़े टेम्परेचर को मेजरमेंट करने में। बड़े टेम्परेचर को मेजरमेंट करने का मतलब लेबोरेटरी में इसका हम लोग यूज़ करते हैं। लेबोरेटरी में किसी केमिकल में कोई रिएक्शन हो रही है और वो ज़्यादा टेम्परेचर रिलीज़ कर रहा है, तो वहाँ पर क्लिनिकल थर्मामीटर का यूज़ हम लोग नहीं करते हैं। लेबोरेटरी में किसी चीज़ को जांचने के लिए हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करते हैं। इसी तरीक़ा से एक है डिजिटल थर्मामीटर, और उसी का फिगर यहाँ पर देखिए बना हुआ है, डिजिटल थर्मामीटर जो भी लेटेस्ट चल रहा है। इसमें ये देखिए इस जगह पर यहाँ जो छोटा सा लगा हुआ है, लोहा का जैसा लग रहा है देखने में, इसी को हम लोग मुंह में या फिर कांख के पास, जिसको आर्म पीट इंग्लिश में बोलते हैं। आर्म पीट का मतलब होता है कांख, आर्म पीट का मतलब होता है कांख। तो कांख में भी जो है लगा करके चेक करते हैं हम लोग बच्चे को, उसको आर्म पीट बोलते हैं। आर्म पीट का मतलब होता है कांख। वहाँ पर इसको लगा के रखिए 1 मिनट तक लगभग, और फिर उसको निकालिए, तो आपको यहाँ टेम्परेचर जितना भी रहेगा वो साफ साफ लिखा हुआ रहेगा। तो इससे ज़्यादा आसानी हो जाता है, इसमें मरकरी का कोई झमेला नहीं है, डायरेक्ट डिजिटली आपको यहाँ पर लिखा हुआ रहता है नंबर, तो लोग कोई भी जो है आसानी से पढ़ के समझ जाते हैं। तो डिजिटल थर्मामीटर भी ज़्यादा उपयोगी है। अगर आप लोग के पास क्लिनिकल थर्मामीटर या डिजिटल थर्मामीटर है तो अपना बॉडी टेम्परेचर माप करके खुद से देखिए कि आपकी बॉडी टेम्परेचर कितनी है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो रिलेटेड है कंडक्टर और इंसुलेटर को लेकर के। कंडक्टर इंसुलेटर काफ़ी पुराना टॉपिक है और इसके बारे में आप लोग पहले भी बहुत सा चीज़ पढ़े होंगे। मटेरियल मतलब कोई भी चीज़, कोई भी सामान हो सकता है। मटेरियल विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजली आर कॉल्ड कंडक्टर ऑफ हीट। जिससे हीट आर पार हो जाए, जिससे हीट एक जगह से लेके दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाए। मान लो तुम सामान को यहाँ पर कहीं पर गर्म कर रहा है, यहाँ गर्म कर रहा है, अब इसका हीट धीरे 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 पूरे बर्तन में फैल गया। तो ये हीट जो पूरे बर्तन में फैल गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हीट ट्रांसफ़र हुआ एक जगह से दूसरी जगह। तो ये कहलाएगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का ये अच्छा चालक है। उसी तरीक़ा से कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जैसे कि सूखी लकड़ी। अब उस सूखी लकड़ी को अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ पर आग लगा दिए, तो लकड़ी यहाँ जलने लगेगी। जब लकड़ी यहाँ जलने लगेगी तो जहाँ पर लकड़ी जल रही है ना, वहीं पर वो गर्मी पैदा करेगी। लकड़ी का ये छोर जहाँ पकड़े हुए हैं वहाँ तक हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो इसका मतलब कि ये इंसुलेटर है, इसमें हीट ट्रांसफ़र एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक नहीं जा रही है। तो मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट, देखिए यहाँ पर अलाउ लिखा है, यहाँ लिखा है डू नॉट अलाउ, इधर याद रखिएगा। एक जगह अलाउ लिखा है, एक जगह डू नॉट अलाउ लिखा है। तो डू नॉट अलाउ, मटेरियल विच डू नॉट अलाउ, डू नॉट अलाउ का मतलब वो अलाउ नहीं कर रहा है। मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजली आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर। इसी को बोलते हैं नॉन कंडक्टर, इसी को बोलते हैं इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक, जैसे सूखी लकड़ी, ठीक है। जैसे ग्लास, ग्लास का मतलब होता है कांच। कांच भी क्या कहलाता है? इंसुलेटर, यानी पुअर कंडक्टर कहलाता है।
ये सब से हीट ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह नहीं होती है। जैसे कोई प्रेस है, कोई इस्त्री है, अब उस आयरन में जब आप इलेक्ट्रिसिटी करंट देते हैं तो आयरन का नीचे का हिस्सा लोहा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। लेकिन उसको जहाँ पकड़ते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हैंडल। क्या बोलते हैं हम लोग? हैंडल। हैंडल का हिंदी क्या होता है? मुट्ठी। तो मुट्ठी जो होता है वो इंसुलेटर का बनाया जाता है। मुट्ठी किसका बनाया जाता है? इंसुलेटर का। इंसुलेटर का क्यों बनाते हैं मुट्ठी को? इंसुलेटर में हीट ट्रांसफ़र एक जगह से दूसरी जगह नहीं होती है, यानी हमारा हाथ नहीं जलेगा। हीट जब लोहे को गर्म करेगा तो मुट्ठी जो लगा रहेगा ना, वो इंसुलेटर का बना देंगे तो यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, हमारा हाथ नहीं जलेगा। इसलिए हम लोग आयरन यानी इस्त्री जो होती है जिसमें कपड़ा प्रेस करते हैं, उसका जो हैंडल होता है वो इंसुलेटर का बनाया जाता है ताकि हमारा हाथ गर्मी से नहीं जले, क्योंकि इंसुलेटर जो होता है वो हीट को ट्रांसफ़र फ्लो नहीं होने देता है। तो इस बात को भी याद रखना है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट जैसे मेटल एंड देयर एलॉय आर यूज्ड टू मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल। कुकिंग यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तन बनाना जिससे आप खाना ना पकाते हैं। वो बर्तन जो बनता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट से बनाई जाती है, ऐसे मटेरियल से बनाई जाती है, ऐसे मेटल से बना, जैसे कि एल्युमिनियम, जैसे लोहा, जैसे स्टील, ये सब से क्या होता है, बर्तन बनाई जाती है और ये गुड कंडक्टर से बनता है। उसी तरीक़ा से इंसुलेटर आर यूज टू मेकिंग हैंडल, लेकिन हैंडल जहाँ हम लोग हाथ पकड़ते हैं उस हैंडल को बनाने में किसका यूज़ करते हैं? इंसुलेटर का। क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि इंसुलेटर क्या करता है, इंसुलेटर हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देता है और हमारे हाथ को जलने से बचाता है। वही लिखा है सो दैट, ताकि इवन द हॉट यूटेंसिल, जब बर्तन गर्म हो जाए, कैन बी लिफ्टेड सेफ्टली, जब बर्तन गर्म हो जाए तो गर्म बर्तन को हम आराम से उठा सके हाथ से पकड़ करके, यानी हमारा हाथ जले नहीं। इसलिए हम लोग हैंडल में क्या यूज़ करते हैं? इंसुलेटर यूज़ करते हैं। तो एक अच्छा टॉपिक है, तो आज हम लोग इसी को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आप नेक्स्ट टॉपिक के लिए वेट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे अपने दोस्तों में इस चैनल के लिंक को और इस चैनल को फॉरवर्ड करें। थैंक यू।